तो दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के दो क्वेश्चन लूँगा इसमें। ये देखो 3 - 2 और 2, 0 - 2 और 1, 0 0 1। ये कह रहा है अगर एक आइगन वैल्यू -2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बताओ, या फिर व्हाट विल बी द आइगन वेक्टर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गेट में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो भाई ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और मैंने बताया था अपर ट्रायंगुलर या कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर या अपर, उसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वही आइगन वैल्यूज़ हो जाती है। तो -2 एक आइगन वैल्यू है, तो वो दे दिया उसने। देखो तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने हैं आपको, मैंने एक वीडियो में कराए हैं। तो आइगन वेक्टर कैलकुलेशन में a - λI × x = 0 ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। x जो है वही कॉलम मैट्रिक्स होगी, इसमें नंबर ऑफ अननोन उतने ही होंगे जितना ऑर्डर होगा 3×3। तो भाई तीन वेरिएबल है x1 x2 x3, और ये लिख दिया हमने a - λI, लैम्डा -2 था। तो जब a - λI करोगे तो i वाले में खाली 1 डायगोनल में आता है, तो -2 जो है वो -λI होके +2 डायगोनल में +2 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, 5 0 3, बाकी वैसे ही रहेंगे। तो ये ऐसा बन गया, आप करके देख लेना इसे। तो इक्वेशन जो आ गई, पहली आ गई 5x1 - 2x2 + 2x3 = 0। इन दो इक्वेशन से सीधे यही आएगा x3 = 0, क्योंकि बाकी दो तो 0 हैं, तो x3 = 0 बनेगा। तो यहाँ से x3 हट गया, तो x1 जो आ गया 2/5 x2। तो मैंने x2 को k मान लिया, x3 तो 0 है, तो x1 कितना आ गया 2k/5। तो भाई अब देखो k बाहर ले लो, और 2/5 1 0 बनेगा, तो हमें 250 की फॉर्म मिल रही है। 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो 2k हो जाएगा, और 5k हो जाएगा, और 0, तो k बाहर ले लो 250। तो ये जो देखने को मिल रहा है ये वाला 250, अगर k 1 हो जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे आपको ऑप्शन को देखते हुए वहाँ पे k को एज्यूम करना पड़ता है। तो आइगन वेक्टर्स में यही करना है आपको। आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है a - λI से इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व करके x1 x2 x3 को रिलेट करके एक मैट्रिक्स में रख देना है, कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे करके, और जिस ऑप्शन से मैच हो रहा होगा उसे टिक मार देना है और नंबर ले लेने हैं गेट में। तो भाई अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, -4 2 4 3, इसका आइगन वेक्टर पूछ रहा है। तो इसमें कुछ हमें आइगन वैल्यू नहीं पता। तो भाई देखो अगर 2×2 मैट्रिक्स है, आप क्या करते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं आप। पहले a - λI उसका मॉड 0 करते। उससे बढ़िया 2×2 में एक और तरीका है, मैंने बताया था ट्रेस जो होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, प्रिंसिपल डायगोनल, वो आइगन वैल्यूज़ का सम होता है। तो ये -1 आ गया आइगन वैल्यूज़ का सम, और जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो मल्टीप्लिकेशन होता है आइगन वैल्यूज़ का। ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना है, -12 -8 -20 है, और सम जो है -1 है। तो आप सोचो ऐसा क्या बनेगा, -5 और 4, सम जो है -1 है, मल्टीप्लाई जो है 20 है। तो आपको करना नहीं पड़ेगा वो a - λI निकाल के उसका मॉड लेके वो सब नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी अगर याद है, सीधे आप वैल्यू लॉजिक लगा के निकाल लोगे। 2×2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ऊपर में तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उतना सोच नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर तो है नहीं। तो भाई अब देखो a - λI × x = 0। तो अब क्या है, लैम्डा -5 है, तो वही करा a - λI, -4 और +5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1, और डायगोनल में 3 के साथ +5 8 हो गया, बाकी ऐसे ही रहेंगे। और x1 x2, तो x1 + 2x2 = 0, 4x1 + 8x2 = 0। तो x1 आ गया -2x2, तो आपने x2 को k मान लिया, x1 कितना आ गया -2k, तो आप k बाहर ले लो, -2 और 1। अब देखो कोई मैच तो नहीं कर रहा है, 2 और 1 की फॉर्म कहाँ आ रही है, 2 और -1, तो आप -k बाहर ले लो, 2 और -1 बन गया। तो भाई इससे आपको पता लग गया कि अगर जो k है -k अगर 1 हो जाए तो सी ऑप्शन मैच करेगा। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यह आया है ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले गेट में। तो भाई ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ट्रेस के बराबर होता है आइगन वैल्यूज़ का सम, चाहे 3×3 मैट्रिक्स भी हो, और डिटर्मिनेंट के बराबर होता है उनका प्रोडक्ट। 3×3 में 3 आइगन वैल्यू होगी, तीनों का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट देगा और तीनों का सम ट्रेस देगा, और 2×2 में दोनों का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट देगा और सम ट्रेस देगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछी जा चुकी है और पूछ भी सकता है आने वाले टाइम में फिर से। तो भाई ये दो क्वेश्चन जो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के हो गए। धन्यवाद।